हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बो टारगेट हब। तो आज देखने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 7 दहन एवं ज्वाला। तो इसका हम एमसीक्यू आज करने वाले हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। पहला ऑप्शन है हमारा दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, बी है हमारा ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति। तो हमारा दहन के लिए ये तीनों कंडीशन हमारा चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन जो है हमारा डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दहन के लिए दहनशील पदार्थ की भी उपस्थिति चाहिए, ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति चाहिए और वायु की भी उपस्थिति चाहिए, इसीलिए इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा। अब देखते हैं इसका हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2 पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है होता है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, बी है हमारा किरोसिन, सी है एलपीजी, डी है हाइड्रोजन। तो निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है यहाँ पर हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सब। पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है, यानी कि जो जल सकता, दहनशील है मतलब। ठीक है, पहला ऑप्शन है कांच, बी है लोहे की कील, सी है सीमेंट और डी है किरोसिन। यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जल सकता है, तो वह हमारा कौन सा है किरोसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ या दहनशील यानी कि जो जलेगा नहीं। पहला ऑप्शन है लकड़ी, बी है कोयला, सी है पेट्रोल, डी है पत्थर। तो वह हमारा कौन सा है पत्थर। पत्थर जो है हमारा यह दहनशील पदार्थ है। देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। दहन एक पोषक पदार्थ है। दहन का पोषक पदार्थ है कौन? कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दहन का पोषक पदार्थ कौन है हमारा? ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पूछ रहा है, खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, बी है कोयला, सी है एलपीजी, डी है हाइड्रोजन। तो खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन जो है हमारा कौन सा है? एलपीजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूछ रहा है, वर्षा के जल के साथ ही अम्ल का पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है विश्व उष्णन, बी है अम्लीय वर्षा, सी है दोनों, इनमें से दोनों में से कोई नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पूछ रहा है, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है। सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग, मध्य भाग, ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। तो क्या होगा? सबसे बाहरी भाग। सबसे बाहरी भाग जो होता है सबसे अधिक गर्म होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पूछ रहा है, बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक क्यों माना जाता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन हल्का है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्वलनशील पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के ताप को कम कर देती है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 10। पूछ रहा है, कुछ पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज के साथ जलते हैं, इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है इसमें हमारा, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है तीव्र दहन। पहला ऑप्शन है तीव्र दहन, बी है विस्फोटक, सी है स्वतः दहन, डी है मंद दहन। ठीक है, तो क्या होगा? विस्फोट। इसको हम क्या कहते हैं? विस्फोट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। पूछ रहा है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है कौन? पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस,
सीएनजी जिसको बोलते हैं। डी है कोयला। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? सी नंबर वाला, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम इसका 12 नंबर। पूछ रहा है इनमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? पहला ऑप्शन है कोयला, बी है लकड़ी, सी है प्राकृतिक गैस, डी है पेट्रोलियम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं, जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा गैस पौधा घर गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, डी है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा गैस पौधा घर गैस नहीं है? ठीक है, नहीं है, इसको ध्यान में रखना, नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पूछ रहा है निम्न में कौन सा गैस दहन में उपयोगी है? पहला है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन, यानी कि दहन के लिए ये हमारा उपयोगी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पूछ रहा है विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पानी, बी है पेट्रोल, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है तेल। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, तो कौन सा है हमारा? अग्निशामक बोल रहा है, इसको ध्यान में रखना। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पूछ रहा है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो अभी मिला था, सॉरी, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 17। पूछ रहा है आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? पहला है जल, बी है हवा, सी है बालू, डी है मिट्टी। तो क्या होगा? जल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। पूछ रहा है कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? पहला है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, बी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सी है ऑक्सीजन और मीथेन, डी है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो बताइए कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो वह हमारा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 7 का दहन एवं ज्वाला चैप्टर का, ये था हमारा एमसीक्यू। ठीक है, थैंक यू।